ओके। सो बीजेपी एंड आरएसएस में आपने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है सर। अगर मैं आपको बोलूँ कि पॉलिटिक्स में आज सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या है, तो आप क्या कहेंगे सर? अ, दो मेजर चैलेंजेस मुझे हमेशा से फील हुई है। अ, अधिकारों को समझने में, अधिकारों की जागरूकता फैलाने में लोग अपनी जिम्मेदारियां भूलने लगे हैं। तो राइट्स क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन बहुत होता है। सिटीजन के राइट क्या है, सिटीजन को क्या मिलना चाहिए, पर सिटीजन की ड्यूटीज क्या है, वो डिस्कशन नहीं होता। वो धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ समानांतर चलती हैं। ड्यूटी और राइट, हुँ, ये दोनों को आप अलग करके नहीं देख सकते। अगर आप अधिकारों की चर्चा करते हैं, अधिकारों की चिंता करते हैं, अधिकारों को आप एक्सपेक्ट करते हैं, हुँ, आपको ड्यूटीज नहीं भूलनी चाहिए। और ड्यूटीज को भूल के अधिकारों की चर्चा, ये मेरी दृष्टि से बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग वे है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो धीरे धीरे अलग अलग सेगमेंट में फैल रही जागरूकता है, उसके माध्यम से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ड्यूटीज़ भुलाई जा रही है और सिर्फ अधिकारों की बात होती है। सेकंड चैलेंज जो मुझे हमेशा से लगा है, अ, कई बार पॉलिटिक्स ये रीजन सेंट्रिक हो जाता है। कई बार पॉलिटिक्स ये किसी स्पेसिफिक जाति, कास्ट, कम्युनिटी, उसके हुँ, आधार पे खेला जाता है। और वो जो ध्रुवीकरण है, ये ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं राजनीति को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। राजनीति में व्यक्ति की योग्यता से बड़ा पैरामीटर कुछ और नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई बार, ज़्यादातर किस्सों में देखा ये जाता है कि ये किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस प्रदेश से बिलोंग करता है। और वोट करने का आधार ये व्यक्ति की योग्यता ना रह के ऐसी चीज़ों के आधार पे वोटिंग पैटर्न्स डिसाइड होती है। ये मेरी दृष्टि से दूसरी चैलेंज है। एक और चैलेंज जो आपके माध्यम से मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि राजनीति कभी भी फुल टाइम ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता। राजनीति में जितने भी लोग हैं, जिनका परिवार नहीं है या जिनको अपने घर की चिंता नहीं है, घर चलाने की चिंता नहीं है, उनके बारे में ठीक है। पर राजनीति से ही घर चलाना, हुँ, ऐसे लोग बहुत सारे राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। राजनीति कभी भी घर चलाने का साधन नहीं हो सकती। राजनीति त्याग करने की जगह है। राजनीति में जाके अपने आप को समर्पित करना होता है। राजनीति में जाके अपने आप को समर्पित ना करते हुए राजनीति से घर चलना, अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों की चिंता राजनीति में रह के सुनिश्चित करना, ऐसा जो लोग करते हैं, ये माइंडसेट बहुत बड़ी चैलेंज है। जब कोई बोलता है कि राजनीति में आपको टिका रहना होगा, बहुत खर्चा करना पड़ेगा, बहुत पैसा लगेगा, कुछ जवाब ऐसे आते हैं कि ठीक है, वो तो राजनीति से पैसे भी तो आएंगे ना। राजनीति कभी भी पैसे आने का साधन नहीं हो सकती। पैसे आने का रास्ता राजनीति कभी नहीं हो सकती। कई सारे अपने भारतीय राजनीति में, शायद विश्व की राजनीति में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ समाज के नाम कर दिया, राष्ट्र के नाम कर दिया, और उन्होंने अपना खुद का जीवन भी राष्ट्र के लिए दे दिया। हमें ऐसे लोगों को रोल मॉडल बनाना है, जिनके कपड़े पहनने के, प्रॉपर अच्छे कपड़े पहनने के जिनके ठिकाने नहीं होते थे, वो अपनी पीढ़ियों की चिंता हो जाए, इतनी व्यवस्था राजनीति से कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी हमारा आदर्श नहीं हो सकते। जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट राजनीति की सबसे बड़ी चैलेंज है। हम किस माइंडसेट से राजनीति में जाते हैं, किस माइंडसेट से राजनीति में रहते हैं, ये माइंडसेट बदलना चाहिए। और जब तक ये नहीं बदलेगा, तब तक कुछ भी बदलने की संभावना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हो गए, दिनकर जी की बहुत खूबसूरत कविता है। हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद जो है ये माइंडसेट है। अगर माइंडसेट ठीक नहीं है, हमारा इंटेंशन ही गलत है, इंटेंशन बुनियाद है, और बुनियाद गलत है तो उस बुनियाद पे बनने वाली जो इमारत है वो कभी भी सही नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ी चैलेंज मेरी दृष्टि से माइंडसेट है, और उसमें जब तक सुधार नहीं आएगा, राजनीति में सुधार की अपेक्षा करना व्यर्थ है। दुर्भाग्य से सर, जिस कंट्री में हम रहते हैं, यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट बोलना चाहूँगा मैं, यहाँ पे फुल टाइम ऑक्यूपेशन समझकर ही वो पॉलिटिक्स में आते हैं, एंड उसी से कमाना होता है उनको, उसी से घर चलाना होता है। चाहे दूसरे के घर में चूल्हा जले या ना जले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस माइंडसेट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये माइंडसेट को लेकर लोग चल रहे हैं।